आपके लिए लेके आए हैं स्लांट बिलिंग सॉफ्टवेयर, वो भी फ्री में। सबसे पहले आपको क्रोम के ऊपर जाना है, क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम में बाद इसके बाद आप किसी भी एक गूगल अकाउंट, गूगल में लॉगिन कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बिलिंग डॉट स्लांट को डॉट कॉम करके लॉगिन करना है। बिलिंग डॉट स्लांट को डॉट कॉम इस तरीके से आपको डालना है। एंड यहाँ पे आपको इंटर करना है यहाँ पे लिखने के बाद। अब जैसे ही इंटर करोगे इस तरीके का आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा, कुछ इस तरीके का। ये हमारा स्लान का बिलिंग वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। आप इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड टर्मिनल डालेंगे। मान लीजिए आप अगर इसको चाहते हैं तो ये 1 मंथ के लिए फ्री होता है। तो इसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंड टर्मिनल डाल के लॉगिन करेंगे। मान लीजिए आपका कोई स्टोर है, तो आप अपने स्टोर का मुझे डिटेल शेयर करेंगे तो मैं आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड एंड टर्मिनल आपको क्रिएट करके हम यहाँ से आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे, जिससे आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जब मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू हम जैसे मेरा एक ये टेस्ट डेमो अकाउंट है, इसमें मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना सब कुछ डिटेल डाल के फिल कर दूंगा, तो फिल करते ही हमारा यहाँ पे टर्मिनल लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम सब कुछ अपना टेस्ट यूजर पासवर्ड जो भी हमारा है एंड टर्मिनल हमारा जो भी है हम डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही ये हमारा इस तरीके का कुछ बिलिंग का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। जैसे कि यहाँ पे आपको कस्टमर मोबाइल नंबर देखने का ऑप्शन मिल रहा है। यह नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट के एक पीछे लगा होता है। एंड प्रोडक्ट नेम, हम प्रोडक्ट नाम से भी बिलिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें डैशबोर्ड पॉइंट ऑफ सेल, ये जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड में आपकी जो भी आज की सेल हुई होगी वो पूरा दिखेगा। आपका वापसी का जो भी आया होगा वापसी का दिखेगा। नेट सेल्स आपकी जो हुई होगी, आपका डेली बेसिस जितना भी आपका बिलिंग हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ पता लगा सकते हैं। आपका कितना इनवॉइस जनरेट हुआ है आज के दिन में, आप वो भी यहाँ पे इनवॉइस काउंट में आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसके बाद इसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट पॉइंट पीओएस डैशबोर्ड में ड्यूबल काउंट होते हैं, जो उधार करके जो उधार लेके जाते हैं हमारे शॉप से, हम उनका भी यहाँ पे डेटा रख सकते हैं कि हमारे पास कितना किसका अब तक कितना अवेलेबल है। हम वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ में आपके टोटल शॉप है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, आपके टोटल प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। लो स्टॉक काउंट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपका मान लीजिए आपका स्टोर है, उसमें लो स्टॉक काउंट हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है कितना स्टॉक बचा है, तो आप यहाँ से आके उस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। एंड आपके टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, यहाँ पे सारे टोटल प्रोडक्ट होते हैं। और यहाँ पे आपके टोटल कस्टमर आपके यहाँ कितने आ चुके हैं, वो डेटा यहाँ पे फिल होता है। तो उसके बाद हमारी ये ऑर्डर्स की स्क्रीन होती है। यहाँ पे हम कोई सा भी ऑर्डर्स एंड किसी का भी मोबाइल नंबर डाल के कोई सा भी ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, मैंने ये मोबाइल नंबर डाला और मैंने सर्च किया, तो इस नंबर के जितने भी इनवॉइसेस होंगे सारे आपके शो कर जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आपके जो भी इनका ऑर्डर है, जो भी अमाउंट है, सारा यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे मान लीजिए मुझे लास्ट 7 डेज़ के ट्रांजैक्शन देखने हैं। लास्ट 7 डेज में किस मोड से हमको कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कैश से, कार्ड से, पेटीएम से या यूपीआई से, जिस भी मोड से हमारा जितना पेमेंट आता है डेली बेसिस, हम यहाँ से अपना पूरा पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं अपना। ये हमारा सेल्स रिटर्न का ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई आप रिटेल शॉप चला रहे हैं तो आप उसके अंदर रिटर्न भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको कस्टमर्स का डेटा देखने को मिल जाएगा पूरा। आपका पूरा कस्टमर का लेजर यहाँ पे रेडी हो जाता है कि कस्टमर का क्या मतलब क्या से क्या रहा और उसका पूरा क्या डेटा है। इसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपके शो होते हैं, आपके इन्वेंट्री में क्या से क्या प्रोडक्ट है। इसके बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सिंपलीफाई, हमें सिंपल एक ये नंबर जनरेट करना होता है, ऑटोमेटिक इसका नाम जनरेट नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट वन करके एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, प्रोडक्ट वन, हमने ये नाम डाल दिया। हम जैसे मान लीजिए हमारे पास स्कैन बारकोड स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस नंबर को कॉपी करके ऐड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका शॉर्ट नेम डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे P1 डाल दिया। ये हमने P1 डाल दिया यहाँ पे। और कैटेगरी, हम जो भी हमारी कैटेगरी आती है, बेकरी, क्लॉथिंग मैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, मान लीजिए हमारी एफएमसीजी कैटेगरी है। एंड ब्रांड नेम जो भी है ब्रांड नेम डाल देंगे।
XYZ अभी हमारे ब्रांड का नेम है, मान के चलते हैं। बैच नंबर है, बैच नंबर डाल देंगे। HSN है, प्रोडक्ट का HSN डाल देंगे। टैक्स इस पे कितना लग रहा है, टैक्स लगा देंगे, 18% जैसे टैक्स है। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट बिफोर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप अगर पैकिंग करते हैं, इन्वेंट्री आपको ट्रैक करना है तो कीजिए, नहीं तो इसको हम बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम प्राइसिंग पे आएँगे, यहाँ पे हम प्राइसिंग डालेंगे जैसे ₹50 एंड इसका सेल प्राइस ₹20 एंड सेल कॉस्ट प्राइस, इससे हमको प्रॉफिट पता चलता रहे। इसके बाद में ये हम इसको सबमिट कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारा कोई उधार रहता है तो उधार वालों का डाटा इस वाले आपको यहाँ पे देखिएगा लास्ट 7 डेज़ में हमारा कोई भी उधार नहीं है, इसलिए कोई भी डेटा नहीं आया। इसके बाद यहाँ पे आपका क्लोज़ डे होता है, अगर आपको क्लोज़ डे करना है तो आप क्लोज़ डे कर सकते हो। सिम्प्लीफाई यहाँ से मान लीजिए मुझे मुझे क्लोज डे नहीं करना है तो हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद ये हमारा सेटिंग का ऑप्शन होता है, आपको अगर प्रिंटर सेट करना है यहाँ से आप प्रिंटर में लोगो चाहिए, HSN चाहिए, टैक्स डिटेल चाहिए, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी डिटेल चाहिए आपको, इस तरीके से हमारा आप इस तरीके से सिंपल बिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ये आपकी बिलिंग स्क्रीन होती है, मान लीजिए कोई कस्टमर आया आपके पास, आपको बिल देना हुआ तो यहाँ पे एक नंबर ऐड करेंगे हम कस्टमर का, अगर हमको करना हुआ, नहीं तो हम विदाउट नंबर भी उसका हम मान लीजिए मैं यहाँ उसका सारा डिटेल यहाँ से फिल करके यहाँ पे मैं इसका 28 पोस्टल कोड सही डाल के एंड इसका जो भी नाम है सारी डिटेल सही फिल फिल करके हम इसको सबमिट कर देंगे। ये हमारा कस्टमर ऐड हो गया इस तरीके से कस्टमर अ, ये हमारा कस्टमर ऐड हो गया है। इसके बाद हम यहाँ से जो हम प्रोडक्ट है हम उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही हमारा कार्ट में ऐड होता जाएगा, जितना हम स्कैन करेंगे उतना ही ऐड होता जाएगा। इस तरीके से हमें जितनी 3 क्वांटिटी हो गई है। अगर हमें प्रोडक्ट के नाम से कुछ सर्च करना है तो हम प्रोडक्ट के नाम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने मैक डाल दिया तो हमारा ये मैगी के जितने भी आइटम है वो इस तरीके से सिंपल ऐड हो जाएंगे। ये ऐड करने के बाद हमारा ₹150 का बिल हुआ। अगर हमें मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, मान लीजिए मुझे कुछ ₹10 एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है, तो हम इसको ₹10 एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके इसको चेकआउट कर देंगे। चेकआउट करने के बाद ये आपकी पेमेंट स्क्रीन होती है, कस्टमर किस मोड से पेमेंट दे रहा है, कैश है, फ़ोन पे है या जो भी आपका मोड है, आप जिस तरीके से ले रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको पे कर देंगे। ये हमारा इनवॉइस निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ये इसको हम बिल को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। अगर ईमेल करेंगे तो हमारा ईमेल जैसे मैं प्रिंट बिल करता हूँ, अगर हम हमारे पास कोई सा भी प्रिंटर हो, A4 साइज या 2 इंच 3 इंच जो भी आपका प्रिंटर हो, आप उस प्रिंटर से इसको प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 इंच प्रिंटर है तो हम यहाँ से इसको अगर इसको PDF में सेव करना है आप PDF में भी सेव कर सकते हो। इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस कैसे मतलब इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैं इसको प्रिंट की कमांड दूंगा, ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा इस तरीके से ब्यूटीफुल।